इन चीजों से इतना थक जाता है कि वो खुद ही अपनी आंख फोड़ने वाला होता है। बट वो 8 साल का है, वो नहीं कर पाएगा ये चीज। सिंस अपना जो 18 साल का व्यंजन है वो हमें स्टोरी सुना रहा होता है, तो बोलता है उस टाइम मैं अपनी आंख को ब्लेम कर रहा था कि अगर मेरी आंखों में कर्स नहीं होता तो मैं नॉर्मल लाइफ जी पा रहा होता सबकी तरह। बट उस टाइम आई डोंट इवन डेयर टू विश फॉर हैप्पीनेस। मतलब उस टाइम व्यंजन को बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, उसे खुशियां भी नहीं चाहिए, उसे चाहिए बस कि उसे परेशान ना करे, बस अकेला रहे वो। और यहीं पे हमें फोटो दिखाई जाती है एक बहुत मस्कुलर बंदे की, जिसने एक लेडी और एक बच्चा उठा रखा है। मुझे बताया गया कि ये व्यंजन का बाप है। भाई तू कहां पे है? तेरी बीवी मार दी यहाँ पे, तेरा बच्चा ना सफर कर रहा है, तू कहां पे है? एनीवेज इतना सफर करने के बाद व्यंजन फाइनली फट जाता है और वो ये बोलता है मैं अपनी आंख क्यों फोड़ू भाई, मैंने गलत करा है, मैं कोई आई बॉल मॉन्स्टर नहीं हूं बल्कि तुम लोग मॉन्स्टर हो। और इसी पॉइंट के बाद से जो कोई व्यंजन को मॉन्स्टर बोलता था व्यंजन उसे कूट देता था। फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक हम देते हैं, व्यंजन बड़ा हो चुका है, वो मिडिल स्कूल में पहुंच चुका है और अब भी जो कोई भी उसे फालतू बोल रहा है, उसे मॉन्स्टर बोल रहा है, व्यंजन उसकी तोड़ रहा है। हमें स्कूल का नजारा भी दिखाया जाता है, व्यंजन काफी कम स्कूल आता है और जो भी अच्छे दिखने वाले लौंडे व्यंजन उनको हेट करता है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ हिज आईज। हम यहीं पे तेजिन को भी देखते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है पर कुछ बोल नहीं रहा। खैर व्यंजन अभी अपनी क्लास में आके हेड डाउन करके बैठ जाता है और बोल रहा होता है कुछ टाइम के लिए मेरी जिंदगी काफी अच्छी हो गई थी, मतलब कोई भी मुझसे पंगे नहीं लेता था ना। यहीं पे से क्लासमेट बोल रहे होते हैं ओए तूने रूमर सुना इस मॉन्स्टर के बारे में? व्यंजन को लगता है कि व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो वो तो चिल्ला के बोला तुम्हें तो किसने मुझे मॉन्स्टर बोला बे? और तब क्लासमेट बोलते हैं अरे वो मॉन्स्टर जो माउंटेन में रहता है चियोंगलैंग के। दूसरा बच्चा बोलता है वो केव वाला मॉन्स्टर। जहां हमें बच्चों के थ्रू पता लगता है कि अफवाहें हैं कि चियोंगलैंग के माउंटेन्स है, वहां पे एक गुफा है, केव है, जहां पे एक मॉन्स्टर रहता है, जो भी उसके आसपास जाएगा मॉन्स्टर उसे खा लेता है। व्यंजन इनकी बातें सुनता है और बोलता है बकवास कर रहे हैं। खैर इसके बाद व्यंजन वापस शाम में घर आता है, उसके बॉडीगार्ड आते हैं उसे लेने के लिए और व्यंजन बताता है कि काफी टाइम बाद वो लोग समन कर रहे हैं उसको रिचुअल के लिए और अब थोड़ा बड़ा हो चुका है तो ही रिटायर्ड, मिडिल फिंगर जाता है, बोलता है क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा, और वो एक ही किक में व्यंजन का बहुत कुछ उखाड़ लेते हैं। इसके बाद शामन का रिचुअल वापस से शुरू होता है और फिर नंगा कर दे अपने भाई को। व्यंजन बोल रहा है कि भाई बहुत ठंड हो रही है पर हाँ अच्छी बात है कि दिन में हो रहा है, इस टाइम मेरे क्लासमेट स्कूल में ही होंगे, जब तक कोई मुझे ऐसे ना देखे तब तक ठीक है। ही थॉट ऐसा होगा बट हम देखते हैं व्यंजन के स्कूल की लड़कियां और लड़के सब लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। लड़का यही बोल रहे हैं कि वो व्यंजन है और रूमर सही है एक्चुअली कि ये लोग उसके साथ सैक्रिफाइस यूज करने वाले हैं और लौंडे उनकी अलग ही मस्ती चल रही है। एक लौंडा बोल रहा है देख भाई मैंने बोला था ना उसके 2 पीपी नहीं है, उसके पास 2 प्यूपिल है, पीपी एक ही है उसके पास। साला व्यंजन के स्कूल में किसी ने रूमर फैला जाएगा कि तेरे को पता है इसके 2 पीपी है। व्यंजन को बोलना चाहिए तेरे को से पता, तेरी माँ ने बताया तेरे को। खैर अभी व्यंजन को ऐसी हालत में उसके पूरा स्कूल देख लेता है, मतलब एटलीस्ट उसके क्लास वाले, और व्यंजन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो रोते रोते यहाँ से भागता है, बोलता है मुझे अब बस मरना है, जीने का अब कोई पॉइंट नहीं बचा। व्यंजन रिचुअल से भागता और भागते भागते पहुंचता है मॉन्स्टर के पास। रहता है ना वो माउंटेन में मॉन्स्टर रहता है, वहीं पहुंचता है व्यंजन। उसी के आगे चलना शुरू होता है, मॉन्स्टर रहता है बाहर आओ और मुझे मार डालो। तब यहाँ कुछ हलचल होते हैं, व्यंजन होता है सही में कोई मॉन्स्टर रहता है। व्यंजन देखता है तो सामने एक बंदा आ रहा है और वो बंदा बोलता है ओए तुम मॉन्स्टर किसको